नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी आप सभी का हार्दिक दोस्तों आज फीडे विश्व शतरंज कप में सेमीफाइनल का दूसरा क्लासिकल मुकाबला खेला गया। कार्लसन ने आज का मुकाबला ड्रॉ खेला अबासोव के साथ और वो फाइनल ऑलरेडी पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा, प्रज्ञानंदा या करवाना के बीच में, ये आज फिर से पता नहीं लगा। कल टाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही पता आज प्रज्ञानंदा जो है वो सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेल रहे थे और एक उम्मीद थी कि प्रज्ञानंदा शायद कुछ अलग करने की कोशिश करें, या ये भी एक क्लियर बात थी कि करवाना जैसे प्लेयर के खिलाफ आप अननेसेसरली क्लासिकल में बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करेंगे, क्योंकि करवाना को हराना क्लासिकल के बजाय अगर उम्मीद ज़्यादा है तो रैपिडो ब्लिट्ज में ज़्यादा है। तो आज देखते हैं गेम कैसा हुआ। प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोरों से मैच खेल रहे थे और उन्होंने जो है आज कैटलन खेला। D4 यहाँ पर हुआ ओपन कैटलन, नाइट F6 4, नाइट F3 5, G3 आप दे देते हैं C4 का पॉन इस लाइन में, बिशप E7 बाद में रिकवर कर लेते हैं, बिशप G2 कासल कासल और DC। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि करवाना वो खिलाड़ी हैं जो ब्लैक के खिलाफ कैटलन में उनके बहुत सारे मैच हैं इन्हीं लाइन्स में। उन्होंने वेस्ली सो से मैच खेला है, उन्होंने रैप्सन रो से मैच खेला है, यान डूडा से मैच खेला है, अनिश गिरी से मैच खेला है, डिंग लीरेन से खेला है इस लाइन में और ठीक ठाक सक्सेस रेट है उनका। क्वीन C2 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, A6 खेल के जवाब दिया जो कि वो हमेशा खेलते हैं। A6 तो B5 चूंकि आता है तो ये बहुत ही सिंपल है कि C4 का पॉन रिकवर करने के लिए A4 आपको खेलना पड़ता है ताकि B5 आए तो आप AB5 मारो, बिकॉज अभी तक ये जो रुक है वो उस पर। तो बिशप D7 करवाना खेलते हैं जो कि उन्होंने इससे पहले भी खेला हुआ है, क्वीन C4 बिशप C6। तो बिशप F4 यहाँ पे खेला वाइट से, बिशप D6, नाउ क्वीन C1 लाइन खेली। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है पर्टिकुलर पोजीशन में कि यहाँ पर एक मैच खेला है करवाना ने रॉबसन रो के साथ, उस मैच में नाइट BD7 उन्होंने खेला था और यहाँ पर वो जो है H6 खेलते हैं और वेरिएशन को बदल देते हैं, रुक E1। अब ये जो मैच फॉलो हो रहा था ये था डिंग लीरेन और अरोनियन का यहाँ तक भी, और उस मैच में भी नाइट BD7 हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि करवाना ने जो है वो अपनी स्टडीज दिखाई, यहाँ पर दिखाया कि कितनी बढ़िया उन्होंने स्टडी यहाँ पे की हुई है और इस पोजीशन पे उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन लिया, नॉवेल्टी खेली, बिशप इंटू F3 मार दिया। ओके, बिशप इंटू F3। अब उन्होंने बिशप इंटू F4 भी एक्सचेंज कर दिया, क्वीन F4, नाइट C6। अब वो मतलब इनवाइट कर रहे थे प्रज्ञानंदा को कि आप आइए बिशप C6 मार दीजिए, BC6। बट एक्चुअली में इसके बाद ना ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ये सॉरी ऐसा लगता है कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन एक्चुअली में जो B फाइल ओपन हुआ है काफी डेंजरस है। जो व्हाइट के ऊपर काउंटर प्ले आ रहे हैं वो इतने अच्छे आ रहे हैं कि ब्लैक का वो जो डबल पॉन है वो ज्यादा कुछ ब्लैक व्हाइट उसका कर नहीं पाएगा। तो ये जो तैयारी थी करवाना की, और इसीलिए उन्होंने मेरे ख्याल से तैयारी थी वो कि वो ब्लैक से वो भी चाहते थे कि अगर ड्रॉ भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब करवाना भी तैयार है क्योंकि करवाना भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर बिशप F4, क्वीन F4, नाइट C6। तो यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने नहीं मारा, उन्होंने नाइट A3 खेला। नाउ यहाँ पर करवाना खेलते हैं G5, क्वीन E3, एंड नाउ यहाँ पर आप देखिए क्वीन इंटू D4 है, नाइट इंटू D4, बिशप इंटू B7, मतलब पॉन दिया पॉन लिया, रुक A7, बिशप G2 वापस, बट रुक B8 के बाद एक्चुअली ये जो पोजीशन ब्लैक को फेवर कर रही थी, ये था कि ये जो प्रेशर आ रहा था B फाइल पे, जो दो नाइट इनके आने वाले टाइम पे आप खेलेंगे तो आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन था पीसेस के बिटवीन, नाइट A3 कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, वो करवाना का बेटर था प्रज्ञानंदा से। लेकिन यहीं पर अब बात आती है प्रज्ञानंदा में क्या काबिलियत डेवलप हो चुकी है कि प्रज्ञानंदा कभी भी अपनी पोजीशन को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देते हैं। अगर उनका पोजीशन स्लाइटली माइनस है तो वो मेंटेन रखते हैं उतना ही, उससे ज़्यादा अपोनेंट को बढ़ने का मौका नहीं देते और तलाश करते रहते हैं बोर्ड पे कि कैसे रिसोर्सफुल बहुत हैं, कैसे वो रिसोर्स ढूंढते हैं और कम बैक करते हैं और इक्वलाइज कर देते हैं। तो ये जो काबिलियत डेवलप हो चुकी है प्रज्ञानंदा में, यही एक बड़ा रीजन है इस टूर्नामेंट में उनके ज़्यादा आगे जाने का। क्योंकि वो क्लासिकल में चाहे वो नाकामुरा से खेले हों, आप देखिए कि उन्होंने ज़्यादा नाकामुरा को कोई क्लासिकल में मौके जो है वो दिए नहीं। C5 किया यहाँ पे ब्लैक से, नाउ E3 उन्होंने किया, नाइट B3, B1 आया बट रुक B4। ये डेफिनेटली प्रेशर में थे यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ब्लैक के पीसेस लगातार बेटर हो रहे थे, ऊपर आ रहे थे
और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो उन्होंने रुक D3 खेला। अभी आप A4 मारोगे तो D3 मर जाएगा। तो उन्होंने खेला रुक C7, नाउ बिशप F1, किंग G2, रुक D। अब उन्होंने D फाइल पर शिफ्ट होने की सोची ताकि कुछ रिड्यूस किया जाए। यहाँ पे अभी भी A4 नहीं मार सकते हो आप, तो नाइट D5 अंदर आने से रोका। E4, नाइट F6। तो अभी वो नाइट जो है वो G4 E5 बहुत परेशान कर सकता था। तो पहले प्रज्ञानंदा ने अपना नाइट हटाया, इनको रुक को पीछे जाने मजबूत किया। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वेरिएशन था। यहाँ पे अभी भी आप देखिए नाइट मर रहा है, तो इसीलिए A4 आप मार नहीं सकते। यहाँ पे एनालिसिस कहता है कि रुक B8 जाना चाहिए था। उसका रीजन एक चाल बात आपको समझ में आएगा। प्रज्ञानंदा ने बिशप G2 खेला और अब E5 आ रहा। ये वो मोमेंट था, यहाँ पे एक ऑप्शन था कि ब्लैक E5 करके खेल सकता था। ये पोजीशन जैसे रुक D6 तो नाइट D4, और ये अच्छी पोजीशन ब्लैक के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नाइट G4 खेला और अलाउ किया E5। इसकी वजह से हुआ यह कि प्रज्ञानंदा को कुछ एक्सचेंजेस मिले बोर्ड पर, उसके बाद उन्होंने जो है बराबर इक्वल पोजीशन पर, यहाँ पे उन्होंने नाइट इंटू E5 ये पॉन मारा, बिशप इंटू B7, नाइट इंटू D3, सो बिशप A6, वो जो है आप देखिए कि उन्होंने पॉन रिकवर कर लिया। C4 खेला, तो यहाँ पे शायद कैलकुलेशन में मिस हुआ होगा, बिशप C4। ये आप देख सकते हो रुक C4 पे रुक D3 है, रुक C2 पे रुक B3 है, तो बल्कि वो वाइट के लिए विनिंग हो जाए। उन्होंने यहाँ पे नाइट F2 मारा, किंग F2, नाइट A1 गए, नाइट C5, तो B3, रुक B4। और यहाँ पर जरूर आप देखें कि दो फास्ट पॉन गए थे प्रज्ञा। नाइट का ब्लॉकेड, रुक ब्लॉकेड इतना अच्छा था, पॉन आसानी से आगे बढ़ नहीं रहा था, और यहाँ पे भी, यहाँ से भी वाले थे। तो वही गेम में हुआ, किंग E3 आए तो F5, किंग D2 तो यहाँ पर F4, किंग C3, सो रुक B8 पीछे चले गए, G F4 तो यहाँ पे भी दो पास पॉन क्रिएट हो गए ब्लैक के। A5, नाइट E4 इन्होंने खेला, नाउ किंग B2, तो F3 बहुत तेजी से पॉन बढ़ना शुरू किया। नाइट C2 गेम में लाना बहुत जरूरी था, गेम कॉर्नर पे था। F2 तो यहाँ पर फोर्स था, रुक F1, E5 किया उन्होंने, सो नाउ A6। ये पोजीशन इक्वल हो गई थी, उन्होंने नाइट C5 खेला ताकि वो वाला पॉन डेंजरस हो रहा था। अभी आगे जाके किंग A3, B4, B5, नाइट B4 से सपोर्ट किया। यहाँ पे आप रुक से अगर आप मारोने जाते हो, आप देखोगे तो वो पॉन नहीं रुकेगा, फिर A7 आगे बढ़ जाएगा। तो रुक B8 खेला, A8 खेला, तो ना ये वाला पॉन रिकवर हो गया। और यहाँ पर दोनों प्लेयर जो है ड्रॉ पे एग्री हो गए, क्योंकि तो ये वाला जो पॉन जाएगा, कोई भी जो है इस मैच अगर दोनों खिलाड़ी जो भी रीजन और भी खेल सकते थे, इक्वल है। और यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला हुआ प्रज्ञानंदा के लिए। मैं कहूँगा बस एक चांस है टाई ब्रेक में करवाना के बाहर करने आना। देख क्या स्ट्रेटजी जो है वो कल करके आते हैं रैपिड में। अभी चाहेंगे कि प्रज्ञानंदा खिलाड़ी बने, की बात बाद में करेंगे क्योंकि वहाँ मैग्नस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मैं निकलेश। जय हिंद दोस्तों।